द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती में अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। जितना भी समय है उसमें आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए और इसी उद्देश्य से आपके फर्स्ट पेपर यानी कि अनिवार्य प्रश्न पत्र के लिए हम लोग टोटल 50 प्रश्नों को यहाँ पर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये एक्सीड पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। तो चलिए फटाफट अपने प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किसमें कितना है दम। तो इस प्रैक्टिस सेट का जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है। विकल्प आपको पढ़ना है, विकल्प पढ़ के आप फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिए। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो लाइव चैट में भी लिख सकते हैं। तो भैया पहले प्रश्न का अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हमारा 21 फरवरी को मनाया जाता है। बहुत ही स्पीड में हमें सारे आंसर को सॉल्व करना है। सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं। तो आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं, आहार श्रृंखला में टोटल 4 कड़ियाँ होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाया जाता है। तो दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाएगी। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था यही आपको बताना है। तो चौथे नंबर में आपका पहला वाला विकल्प वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आपका बिल्कुल सही रहेगा। बाहर थोड़ा सा शोर शराबा हो रहा है, उससे आप कोई फर्क नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है। तो संक्रामक रोग का कौन सा उदाहरण है आपका विकल्प बी खसरा एक प्रकार का संक्रामक रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व लैथेनाइड है। तो लैथेनाइड कौन सा तत्व है आपको ही बताना है। तो यहाँ पर विकल्प आप डी को ध्यान से देखिए, सीरियम। सीरियम हमारा लैथेनाइड तत्व होता है। और निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है यानी कौन सा जोड़ा सही है 7वें नंबर में ये आपको बताना है। तो एक तरफ रासायनिक नाम दिए गए हैं और उसको उसमें से कौन सा जोड़ा सही है। तो पहले वाले को जरा ध्यान से देखिए, नीलत होता है हमारा कॉपर सल्फेट होता है, ये वाला बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। फटाफट हमें आंसर बताते चलना है, कोई यहाँ पर रुकना नहीं है। नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयोग में लाई जाने वाली औषधि कौन सी होती है। तो इसका नाम है पैथेडीन। तो पैथेडीन जो आपका विकल्प डी है ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। और अगले 9वें नंबर के प्रश्न में आपको जोड़ा मिलाना है, कौन सा व्यक्ति किस आंदोलन से संबंधित है। तो चलिए भैया पहले जोड़ा मिलाते हैं, बाद में विकल्पों को देखेंगे। तो अप्पिको आंदोलन से संबंधित कौन से व्यक्ति हैं, उनका नाम है पांडुरंग। चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं चंडी प्रसाद भट्ट। इन्होंने चिपको आंदोलन को स्टार्ट किया था और बहुगुणा साहब चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ग्रीन बेल्ट जो आंदोलन है ये किससे संबंधित है। तो ये है मथाई महोदय जाएगा विकल्प 2 में। और टिकाऊ विकास ये एजेंडा है, एजेंडा 21 का। ठीक है, तो आपका क्रम क्या बन रहा है 4 3 2 1 ये आपका क्रम बन रहा है। 4 3 2 1 आपका 4 3 2 1 विकल्प डी में है। तो विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमंडलीय ताप किसकी बढ़ती हुई सांद्रता का परिणाम है। तो किसकी सांद्रता बढ़ने के कारण भूमंडलीय जो तापमान होता है वो बढ़ रहा है। और यहाँ पर हम सभी लोग जानते हैं जो हमारा हरित गृह प्रभाव होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। विकल्प डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक जानवर कौन सा है। तो इसका जो पंडा होता है, जॉइंट पंडा, इसका प्रतीक जानवर होता है WWF का। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं और कुल कितने मंडल हैं ये आपको बताना है। तो मंडल कितने भैया 18 है। छोटा सा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर से आपके रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। रीजनिंग के प्रश्नों में आपको क्या करना है ये बार बार हर वीडियो में बताया जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको हम इसको नहीं बताएंगे, इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। आप लोग इसको कैसे सॉल्व करना है आप पिछली वीडियो देख लेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर तक आपके रीजनिंग के प्रश्न हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने 20 नंबर से प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1978 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके द्वारा संपत्ति को खरीदने, रखने और बेचने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था। तो संविधान संशोधन का क्या नाम था, वो आपका था 44वां संविधान संशोधन।
आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों पर निजी स्वामित्व होता है? तो निजी स्वामित्व किस में होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। विकल्प डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। 22 नंबर पे आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय है जो एक राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि नहीं करेगा? चलिए, इकोनॉमिक्स का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि ना करने वाला ऐसा कौन सा उपाय है? तो यहाँ पर विकल्प डी को ध्यान से देखिए, सब्सिडी के रूप में करों का पुनर्वितरण करके ये आपकी आय में से कोई भी वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, 23 नंबर पर चलते हैं, किस निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में के बराबर होती है? तो खाली स्थान यहाँ पर क्या रहेगा, यही आपको बताना है। तो 23 नंबर में उपभोक्ता की आय में क्या होती है? गिरावट होती है। विकल्प बी 23 नंबर के लिए आपका बिल्कुल सही रहेगा। 24 नंबर में कौन सा शब्द बैंकिंग से संबंधित नहीं है? तो कौन सा शब्द संबंधित नहीं है? NEER, ये आपका बैंकिंग वाला शब्द नहीं है। विकल्प बी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। 25 नंबर पर चलते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है। ठीक है, यानी कि भगवान शंकर के आगे पीछे 4 पशु का जो है चित्र बना हुआ है। ये चारों पशु कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो सभ्यता से संबंधित। तो ये चारों प्रश्न हैं, चीता, गैंडा, भैंसा और हाथी। विकल्प डी यहाँ पर आपका सही रहेगा। नैनार किससे संबंधित हैं? तो नैनार किससे संबंधित है भैया? नैनार जो होते हैं वो शैव संप्रदाय के संबंधित लोग होते हैं दक्षिण भारत में। विकल्प ए यहाँ पर हमारा सही रहेगा। हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसको हराया था? अच्छा, हर्षवर्धन की लड़ाई किसके साथ हुई थी? पुलकेशिन द्वितीय के साथ हुई थी। तो बहुत सारी किताबों में कौन जीता, हर्षवर्धन जीते या पुलकेशिन द्वितीय जीते, इन दोनों में विवाद चलता रहता है, लेकिन आप इतना जान लिए कि इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। तो विकल्प 27 नंबर में विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अमीर खुसरो का, एक मिनट, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद तुगलक ने 4 योजनाएं चलाई हैं। ये 4 योजनाएं आपको नीचे लिखी गई हैं। अब इसको क्रम के अनुसार आपको सजाना है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो चलिए, मोहम्मद तुगलक के काम हम लोग याद करते हैं। तो मोहम्मद तुगलक ने सबसे पहले दोआब में कर की वृद्धि किया था। उसके बाद क्या करेगा? अपनी राजधानी परिवर्तन करेगा दिल्ली से दौलताबाद। फिर क्या करेगा? सांकेतिक मुद्रा चलाएगा, चमड़े की मुद्राएं चलाएगा। और फिर क्या रहेगा? खुरासान अभियान करेगा। ठीक है, तो ये आपका क्रम बनेगा 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 कहाँ है? 2 1 4 3, ये आपका विकल्प डी में है। तो विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 30 नंबर के प्रश्न पर। औरंगजेब के विरुद्ध किस राजपूत सरदार ने बगावत की थी? तो बगावत किसने किया था औरंगजेब के विरुद्ध? उसका नाम है दुर्गादास राठौर। विकल्प ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज्य में जो अंतिम राजा थे उनका नाम है दिलीप सिंह। विकल्प डी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर के प्रश्न पर। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो प्रेस की स्वतंत्रता के प्रणेता डिजारेली हैं। तो डिजोरेली जो भाई साहब हैं ये आपके प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, नहीं याद रखिएगा। आज़ाद हिंद फौज के पहले सेनापति कौन थे? तो आज़ाद हिंद फौज के पहले सेनापति मोहन सिंह थे। विकल्प ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। इसमें गोली चलाने का जो आदेश दिया था वो किसने दिया था? तो वो जनरल डायर ने दिया था। विकल्प ए यहाँ पर हमारा सही रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? तो ये सुधा जी हैं, उन्हें ये शिक्षक पुरस्कार 2020 दिया गया है। विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। 36 नंबर पर चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत ही अच्छा प्रश्न है, नंबूदिरी को दिया है। अक्कितम अच्युतम नंबूदिरी। विकल्प भी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, मिस वर्ल्ड 2019 कौन है? तो मिस वर्ल्ड 2019 जो है टोनी एन सिंह है। अब नाम से ये मत कहिएगा कि ये भारतीय हैं, ये जमैका की हैं। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अशोक चक्र 2019 किसे दिया गया है? तो अशोक चक्र जो दिया गया है नज़ीर अहमद वाना को दिया गया है। विकल्प बी आपका सही रहेगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है?
तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार 2020 है वो लुइस ग्लुक को दिया गया है। विकल्प सी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। फटाफट प्रश्नों को पढ़ते रहिए और आंसर जो भी विकल्प आपका सही होगा उसको बताते चलिए। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के रूप में जाना जाता था? तो काला पानी किस क्षेत्र को कहते थे? काला पानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कहते थे। आपका सी वाला विकल्प यहाँ सही रहेगा। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेशों में है। यहाँ दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्मी और रात में ठंडी का मौसम होता है। सांद घाटी कहाँ पर है? सांद घाटी भैया कहाँ पर है? तो 42 नंबर में आपको बताना है। सांद घाटी केरल में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कोंकण रेलवे निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कोंकण जो रेलवे है वो केरल से होकर नहीं जाती है। आपका विकल्प बी यहाँ पर सही रहेगा। 44 नंबर पर चलते हैं। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? तो विद्युत आपूर्ति सबसे पहले दार्जिलिंग में स्टार्ट की गई थी। विकल्प बी यहाँ पर आपका सही रहेगा। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था और निर्वाचन कहाँ से हुआ था यही आपको बताना है। तो निर्वाचन अम्बेडकर साहब का हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। कांग्रेस के जो सांसद थे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। उनके इस्तीफ़ा देने के बाद कांग्रेस की मदद से ये बम्बई प्रेसिडेंसी से जीत कर आए थे। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर पर। भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? चलिए सोच समझ के आंसर दीजिएगा। तो जो अधिकार है युद्ध की घोषणा करने का वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, यानी कि इस प्रश्न के लिए विकल्प भी आपका सही रहेगा। 47 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा विषय है? ध्यान से देखिएगा, न्यास और न्यासी। विकल्प सी आपका यहाँ पर सही रहेगा। भारतीय संसद किसको मिलाने से बनती है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाने से बनती है। जारवा आदिवासी जो लोग हैं ये वो कहाँ पर रहते हैं? तो जारवा कहाँ पर रहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। विकल्प सी हमारा यहाँ पर सही रहेगा। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आज के अपने आखिरी प्रश्न पर। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा किस नाम से जानी जाती है? तो फरक्का जो बांध है उसके बाद जो गंगा नदी की जो प्रमुख धारा है वो आपके बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने आपके अनिवार्य प्रश्न पत्र जो कि 50 नंबरों का है उसके टोटल 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है, जिसमें रीजनिंग के प्रश्नों को छोड़ दिया है। आपने टोटल कितने प्रश्न किए हैं, उन टोटल कितने प्रश्नों में आपके कितने नंबर बन रहे हैं इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा यदि आपकी कोई मित्र जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं अथवा सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी इस चैनल के बारे में बता दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।